हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ एक ब्रांड न्यू एनिमे जिसका नाम है ब्लैक टॉर्च और ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल एनिमे है। इसको जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में एक बच्चा जो होता है वो कह रहा होता है कि हम अजीब हूँ। तो यहाँ पर जीरो नाम लेके बोला जा रहा होता है कि नहीं, तू अजीब नहीं है और तुझे फाइट भी नहीं करनी चाहिए। और देखने के लिए मिलता है कि एक छोटा बच्चा कुत्ते से बात कर रहा होता है जिस कुत्ते का नाम होता है नैची। तो वो ऐसी बात कर रहा था। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि एक लड़के से यहाँ पर 3 लड़के जो होते हैं वो बकवास कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये डीमन लीग का इलाका है, तुझे पता है ना, हम लोग कंट्रोल करते हैं इस सारी चीज़ को। तो कहते हैं कि अबे तेरे छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन से मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो भी वो सामने वाला बंदा हमला कर देता है। लेकिन हम जो ये लड़का होता है वो एक घूसे में उसको नाले में गिरा देता है और फिर 2 जो बंदे होते हैं वो भी अटैक करते हैं। तो उन दोनों को भी उठा उठा के पटक देता है। हम लोग देखते हैं जैसे वो बच्चा जा रहा होता है तो भी यहाँ पर एक बिल्ला आके उससे बात करना स्टार्ट कर देता है और एक कौवा आके बात करना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं कि वो इंसानों और जानवरों के बीच में बात कर सकता है। और जो उस कौवे की बात कर रहा होता है उसका नाम होता है याकीतोरी। और वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब वो लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। वो बिल्ला और कौवा जो होता है वो शुक्रिया अदा करते हैं इस बच्चे का। फिर ये लड़का यहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि एक बुढ़ा आदमी उस लड़के को ऊपर चिल्ला रहा होता है और कह रहा था कि जीरो, तुझे कितनी बार समझाया है कि तुझे फाइट नहीं करनी है। हम लोग वॉरियर्स हैं, हम लोग फालतू की फाइट नहीं करते। हम अजूमा फैमिली से हैं, हमारी वॉरियर क्लास है, लेकिन हम फालतू में किसी को भी परेशान नहीं करते। तो कहते हैं कि आपकी पुरानी जमन, तभी उसके ऊपर हमला होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो तलवार निकाल के हमला कर देता है अपने ही नाती के ऊपर। नाती मतलब ग्रैंडसन। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़का कहता है ठीक है मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। जैसे वो अपने रूम में जाता है तभी एक कौवा आ जाता है और वो कह रहा होता है कि एक बिल्ले को चोट लगी है। तो कहते हैं कहाँ पर, और वो भाग के जाता है। तो हम देखते हैं कि एक जंगल में अंदर एक काला बिल्ला होता है जिसके ऊपर कुछ अजीब सा पैटर्न बना होता है, उसको चोट लगी होती है और वो उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी हम देखने मिलता है कि उसके अंदर से एक अजीब सी आवाज आ रही होती है और वो कह रहा होता है कि राघो, ब्लैक स्टार डूम, तुझे क्या लगता है कि तू मेरे से बच के भाग पाएगा। तो कहते कि नहीं, मेरे को पता है कि मैं कर लूंगा। तभी उसकी आंख खुलती है। हम देखते हैं कि वो एक घर के अंदर होता है जिसके अंदर जीरो जो होता है उसे अपने घर में लेकर आ चुका होता है और उसके लिए खाने के लिए खाना पानी भी लेकर आया होता है। तभी वो बिल्ला कह रहा होता है कि नासमझ इंसान। तो कह रहा है कि मुझे नासमझ क्यों कह रहा है। जो ये बिल्ला होता है ये डर जाता है और उसके बेड के नीचे चला जाता है। इधर से हम देखते जीरो उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो निकलता नहीं है। तो कहता है कि ठीक है अब मैं इस्तेमाल करूंगा उस टेक्निक का। और हम देखते हैं वो खाने का एक बिल्ले का वो ले आता है और वो खाना स्टार्ट कर देता है। फिर वहां पर वो बात करता है उससे कि ओ बिल्ले तू है क्या। तो वो बताता है कि मेरा नाम है रागो, ब्लैक स्टार डूम, और इंसान हम लोगों को मोमोनोके के नाम से जानते हैं। तो कहते हैं मोमोनोके, तुम लोग वो हो। तो कहते हैं कि हाँ। तो कहता है कि अच्छा तो तू मेरे साथ रह सकता है। तो कहता है कि तू पागल हो गया क्या, तुझे पता है ना मोमोनोके और इंसान साथ में नहीं रह सकते, हम दोनों दुश्मन एक दूसरे के। तो वो कह रहा था कि अरे मेरे लिए सब कुछ बराबर है। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं एक लड़की जो होती है वो उसी जगह पर आई होती है जहां पर ये काला बिल्ला जीरो को मिला था और वो कहते हैं कि यहाँ से वो गायब हो चुका है। तो उसका जो कैप्टन होता है वो कहते हैं कि बाहर जाके ढूंढ। दूसरी तरफ सीन आता है। हम देखते हैं जीरो जो होता है वो उस काले बिल्ले को नहला रहा होता है और वो मना कर रहा होता है। तो वो कह रहा होता है कि देखो मैं तो बचपन से ही जानवरों की आवाज सुनता आया हूँ। मेरे पास एक डॉगी था जिसका नाम था नैची, मैंने उसको हमेशा नहलाया है, तो मेरे लिए तू भी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बिल्लो को भी नहला सकता हूँ। तो कहते हैं कि तुझे पता है ना हम दोनों अलग हैं। तो कहते हैं कि अबे कोई बात नहीं। सीन बदलता हम देखते हैं कि राघु जो होता है रात के टाइम यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन तभी जीरो आ जाता है। वो कह रहा होता है कि तू कहाँ जा रहा है। तो कहता है कि अबे तू तो सो रहा था। तो कहता है कि नहीं वो डॉल थी। तो कहता है तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। तो कहता है कि मैंने तेरे को क्या कहा कि तू अभी यहाँ पर रह, ठीक हो उसके बाद चला जाइयो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो कहते हैं कि नहीं मैं जाऊंगा अभी, और तुझे पता है ना मैं एक डीमन हूँ। तो भी वो कहता है अबे डीमन पीमन। तो भी हम लोगों को नहीं मिलता। वो कह रहा होता है कि चला जा लड़के अंदर वरना तू मारा जाएगा। तो भी वहां पर एक बंदी की एंट्री हो जाती है। वो कह रहा होता है जीरो, अबे तू किसी के भी घर में ऐसे घुस जाता है क्या। तो कहता है कि हाँ ऐसे ही। और जो वो बंदा घुसा होता है वो अचानक से एक मॉन्स्टर में तब्दील होना स्टार्ट हो जाता है। इधर से राघु जो होता है वो भाग जाता है जीरो की जान बचाने के लिए। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर जो होता है वो उस बिल्ले के पीछे भाग रहा होता है और वो कह रहा होता है कि राघु कहाँ तक भागेगा तू, तुझे एक ना एक बार तो मेरे हाथ में आना पड़ेगा, मजा आएगा जब मैं तेरे को कुचल दूंगा। तो कहता है कि तुझे लग रहा है तू मेरे से जीत पाएगा, तुझे पता है ना मैं कितना खतरनाक हूँ। दोनों के बीच में टकरार होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जीरो आ जाता है अपनी तलवार लेकर और उस मॉन्स्टरिक इंसान के ऊपर हमला कर देता है। तभी राघो कह रहा होता है कि बेवकूफ इंसान तू यहाँ पर क्यों आया। तो कहता है कि मैं यहाँ तेरे को बचाने के लिए आया हूँ, पहले भी मैंने तुझे जंगल में इसलिए बचाया, मैंने इसलिए नहीं बचाया कि तुम मर जाए, इसलिए बचाने के लिए मैं तेरे को आया हूँ। तो भी हम देखते हैं कि वो जो सामने वाला बंदा होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक भेड़िया या फिर सांड जैसा कुछ बोले ऐसा कुछ बन जाता है। राघो उसे भागने के लिए कहता है लेकिन जीरो जो होता है वो भागता नहीं और वो बताता है कि मैं अजूमा फैमिली से हूँ, मैं वॉरियर क्लास से हूँ, मैं ऐसे नहीं भागने वाला। तो कहते हैं अच्छा। तो भी हम देखने मिलता है दोनों के बीच में फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है लेकिन वो जो शैतान होता है वो जीरो के पीछे जाकर अपनी उंगली से उसके सीने को फाड़ के फेंक देता है और वो कह रहा होता है कि जो तेरे निंजा मूव्स हैं ये काफी अच्छे हैं लेकिन तू फिर भी नहीं जीत पाएगा, तूने अच्छी बैटल की। तो भी फिर वो राघो को कह रहा होता है कि ले खा ले इस इंसान को और ज्यादा ताकतवर है, फिर मैं तेरे को खाऊंगा तो मैं और ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। तो भी राघो जो होता है यहाँ पर जीरो की छाती पे जाता है और कह रहा होता है कि पहले मैंने सोचा था कि तेरे को खा लूं लेकिन अब मैं तेरे को बोलता हूँ तू मुझे निकल जा। और हम देखते हैं वो कहता है क्या मतलब। तभी हम देखते हैं राघो जो होता है वो जीरो की बॉडी के अंदर चला जाता है और हम देखने मिलता है जीरो कह रहा होता है कि ये सब क्या है। तभी उसकी आंखें खुलती है और वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है और मेरी छाती पे ये निशान कैसा। तो भी राघो की आवाज आती है उसे वो कहता है कि लड़ाई कर, सामने से हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इधर से जीरो जो होता है वो बैक फ्लिप मार के यहाँ पर बच जाता है। वो कह रहा होता है कि ये चल रहा है। तो यहाँ पर राघो जो होता है वो कह रहा होता है कि तू बस अपने पंच को बना, बाकी सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दे। तो कहता है ठीक है। और वो पंच लेकर सीधा चलता है। हम देखते हैं उसके हाथ में अचानक से ब्लैक फ्लेम्स आ जाती है और वो उस मॉन्स्टर को पड़ता है और वो मॉन्स्टर बीच में से 2 टुकड़े हो जाती है और वो मॉन्स्टर जो होता है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है।
इधर से वो कह रहा था कि राघो, तभी हम देखते उसके ऊपर चक्कू आ जाता और वही लड़की आ जाती है और वो कह रही होती है कि अब तो यहाँ से नहीं भाग सकता और एक शब्द भी मत बोलियो। तभी यहाँ पर एक और बंदे की एंट्री हो जाती है। वो कह रहा होता है कि अरे इसी का इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कि कैप्टन शिवा, हमें ये सब करने की जरूरत है। तो वो कह रहा होता है कि तुम लोग हो कौन? तो वो कह रहा है कि हम लोग हैं बैरू ऑफ स्पनोज। तो वो कह रहा था कि अच्छा तुम सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसी से हो ना? वो कहता है अबे तुझे कैसे पता? तब तक वो बोलता ही था, तभी इशिका उसे मार के बेहोश कर देती है और कहते हैं कि मैंने बोला था ना कुछ बोलियो मत ना, और उसे मार के बेहोश कर देती है। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो बेहोश पड़ा होता है और सारे के सारे लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि चलो अभी से उठा के लेके चलो। सीन बदलता हम देखते हैं कि राघो जो होता है वो यहाँ पर जीरो से बात कर रहा होता है और वो कह रहा होता है क्या हम दोनों मर गए क्या, और तेरी ये बॉडी में से आग कैसे निकल रही है? तो कहता है कि तू खुद को देख, तेरे छाती में छेद हो गया। वो कहता है। सीन बदलता हम देखते हैं कि वो होश में आता है और उसके सामने इशिका होती है और वो कॉल करके शिवा को बोलती है कि वो उठ चुका है तो तू आ जा। तो कहता है कि खाने वाना कुछ लेके गई उसके लिए? तो कहता है कि नहीं, तू के लिए लेकर। तो वो लेकर आ रहा होता है, वो कह रहा होता है कि मैं बेमतलब एजेंसी का लीडर बना हुआ हूँ, मैं खाना लेकर आ रहा हूँ। फिर यहाँ पर वो लेकर आ जाता है और हम देखते हैं राघो भी जो होता है वो बाहर आ जाता है यहाँ से जीरो की बॉडी से। वो कहता है तू बाहर भी आ सकता है? तो कहते हैं कि हाँ। फिर यहाँ पर वो बात कर रहा होता है, तभी यहाँ पर जीरो उससे उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोलता है। तो वो कह रहा होता है कि तुझे तो पता ही है हम लोग गवर्नमेंट सीक्रेट्स हैं, तो हम तुझे अपना नहीं बता सकते। तो वो कहता है कि हम लोग जानते हैं तुम लोग बुरा काम करते हो और कुछ नहीं। कहता है भाई सब कुछ जानते हो तो फिर क्यों पूछ रहा है तू? तो कहता है कि वैसे तू अजूमा फैमिली से है ना? तो कहता है कि हाँ। तो हमें पता है कि तू एक वॉरियर क्लास से है। ये पता होने की वजह से अब तेरे लिए एक बैड न्यूज़ है कि राघो जो है वो तेरे साथ जुड़ चुका है और ये जो हॉस्पिटल है इसको हम लोग गवर्न करते हैं, तो तू यहाँ से भाग नहीं सकता। हम पूरे देश के अंदर तेरे मिसिंग पोस्टर लगा देंगे कि ये लड़का गायब हो गया या मर गया, तो अब तू हमारे साथ रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो कहता है कि मैं क्यों रहूंगा, पागल है क्या? कहता है कि देख तेरे साथ ये जुड़ चुका है तो इस वजह से अब तुझे हमारे साथ आना पड़ेगा। तो यहाँ पर राघो कह रहा था कि मैंने तुझे पहले ही बोला था मेरे से दूर हो जा, मुसीबत में फंसेगा। तो यहाँ पर वो कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है तुम लोग जाओ, मैं यहाँ पे लेटा हूँ। तो कहता है कि अच्छा ठीक है हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और इशिका उसे देखते हैं और करके चली जाती है। फिर इधर से हम देखते हैं कि जीरो जो तो वो पड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि मेरे दादाजी को भी ये सब चीजें नहीं पता होगी। राघो कह रहा होता है कि देख मैंने तेरे को पहले ही बोला था जब तू मेरे बीच में आएगा तो तू फंसेगा, और तू देखा फंस चुका है। अब तुझे गवर्नमेंट जो उठा के ले जाएगी, अब तू बाहर भी नहीं जा सकता। तो कहते कि कौन कह रहा है बाहर नहीं जा सकता, अब मैं जाऊंगा ना? तो कहता कि तू सब लोगों से लड़ेगा क्या? तो कहता कि हाँ लड़ूंगा, मारूंगा, मजा आएगा। तो वो कौओं को बुला लेता, हम लोगों को देखने मिलता है वो चिल्लाता है तो सारे के जो एजेंट्स होते हैं वो अंदर आते हैं और उनके ऊपर कौए हमले कर देते हैं। फिर जीरो जो होता है वो बाहर की तरफ निकलता है और कौओं को खाना देता है जैसे कि उसने वादा किया होता, और वो कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों से बाद में मिलूंगा। फिर जीरो जो होता है वो राघो को लेकर अपने घर की तरफ आता है जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि मुझे अपने दादा को ये सारी चीजें बतानी होगी सच सच। तो राघो कहता है कि वो मान लेंगे सच? तो कहते कि हाँ मान लेंगे। तो भी पीछे से जो उसके दादा होते हैं वो बोलते हैं कि अबे तू आ गया और तू कहाँ था जब से? तो कहते कि मैं तो कुछ बताना चाहता हूँ। तो कहता है कि उससे पहले तू मेरे साथ चल। यहाँ से वो चलते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम देखने मिलता है वो एक रेसिंग ट्रैक के पास आ चुके होते हैं और यहाँ पर जैसे ही वो जीरो कुछ बालने वाला होता है तभी उसका दादा जो होता है वो हमला कर देता है। वो कहता है कि ये क्यों किया? तो वो कहता है कि तुझे पता नहीं है तूने ये सब क्या किया है, तू एक मोमोस के मतलब कि डीमन के साथ जुड़ा हुआ है। तो भी वो कहता है कि दादा मैं एक बात बताना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि मुझे पहले से ही पता है, बैरूर ऑफ एप्सिनोज से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ और तू एक डीमन के साथ जुड़ा है। तो बेटे मुझे एक चीज कहनी पड़ेगी, या तो इस डीमन को छोड़ दे या मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जा। तो वो कहता है कि तभी हम देखते हैं उसका दादा जो होता है वो फाइटिंग स्टांट में आ जाता है। वो कह रहा था कि दादाजी आप मजाक कर रहे हैं क्या? तो कहते हैं कि नहीं, मैं तुम दोनों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसका दादा जो होता है वो घूसे घूसे बरसाने स्टार्ट कर देता है। वो यहाँ पर कह रहा होता है कि दादाजी आप क्या कर रहे हैं? तो कह रहा होता है कि देख तू पहले से रेकलेस था। तभी उसके ऊपर पंच पड़ता है। हम देखते हैं राघो जो होता है वो शील्ड बना लेता है यहाँ पर, लेकिन हम देखते हैं जीरो जो होता है उसकी जो फ्लेम होती है ब्लैक फ्लेम उसको कंट्रोल में कर लेता है और कहता है कि राघो साइड हट जा, ये मेरे और मेरे दादा के बीच में है। तभी हम देखते हैं उसका दादा याद करना स्टार्ट कर देता है कि किस तरीके से उसके डोगी ने उसको बताया था उसके दादा को कि जीरो जो है एक बिल्ली को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, तभी वो गिरता है, तभी उसका दादा जो होता है उसको बचा लेता है। तो उसका दादा उसको डांटना स्टार्ट कर देता है कि तुझे पता है ना तुझे पेड़ पर से उतरना नहीं आता, तो तुझे चढ़ने की क्या जरूरत पड़ी थी? तभी वो कह रहा होता है कि अगर किसी को मदद चाहिए होगी तो मैं हमेशा मदद करूंगा। तो वो कह रहा था कि ये अच्छी बात है कि तू मदद करे, लेकिन कोई ऐसा भी तो होना चाहिए जो तेरी मदद कर सके। तो भी फ्लैशबैक जो होता है वो खत्म होता है। यहाँ पर हम देखते हैं जीरो जो होता है वो खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे गवर्नमेंट के बारे में सब कुछ पता है कि गवर्नमेंट कैसा काम करती है। उसका दादा कह रहा होता है कि मैं भी उसी के अंदर था और मैंने कितने सारे मॉन्स्टरों को मारा है, मैं नहीं चाहता कि तू उस तरीके के हेल को देखे, मैंने बहुत कुछ सहा है। तो वो कह रहा होता है कि दादाजी लेकिन मैं इस चीज को नहीं मारूंगा, मैं उसके साथ रहूंगा क्योंकि मैं उसकी मदद करूंगा। तो कहता है कि ठीक है तुम मरने के लिए तैयार हो जा। और हम देखते वो कहता है ठीक है, तभी वो पंच चलाता, तभी वो हेडबट मार देता है और हम देखने के लिए मिलता है कि वो अपने दादा के पंच को नहीं रोक पाता, वो उड़ जाता है यहाँ पर। तभी उसको काफी चोट लगती है। तभी वो कह रहा था कि दादाजी कुछ भी हो जाए, कोई जानवर हो या इंसान या फिर खुद हो डीमन, मैं उसकी मदद करूंगा जिसको मेरी मदद की जरूरत होगी और ये भी तो मेरी मदद करेगा। तभी उसका दादा जो होता है वो शॉक्ड हो जाता है यहाँ पर सुन के। वो कह रहा था कि मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ आपसे पूरी तरह। तभी उसका दादा जो होता है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है इस चीज को और तभी अपने सर पर सफेद कपड़ा हटाता है और कहता है कि ठीक है मैंने हार मान लिया और मैंने इस चीज को भी एक्सेप्ट कर लिया, चल अब घर चल रहे हैं साथ में। फिर सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि राघो और जीरो जो होता है वो नहा रहे होते हैं, जिसके अंदर राघो जो होता है वो कह रहा होता है कि तुझे हर बार अपनी लिमिट को उस तरीके से पुश करने की जरूरत नहीं है कि तू मौत के मुंह में चले जाए, अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे बचा नहीं पाऊंगा। तो कहते कि ओ अब हम दोनों दोस्त बन गए क्या? तो कहते कि ये सब बस ऐसे ही समझ ले
कि मैं तेरे ऊपर फेवर कर रहा हूँ। सीन चेंज होता है, बुड्ढा जो होता है वो बात कर रहा होता है शिवा से, और शिवा जो होता है वो कह रहा होता है कि हम कल सुबह जीरो को लेने आ रहे हैं क्योंकि अब उसको भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ना होगा। दूसरी तरफ जीरो कह रहा होता है कि अरे दादाजी यहाँ पर शैम्पू खत्म हो गया, शैम्पू ले आओ। तभी वो चिल्लाता, अबे चुप कर बेवकूफ। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस तुम लोगों को ये एनिमे कैसा लगा ये जरूर बताना। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।